एक माली की 3 बातें जीवन भर संभाल कर रखना, हमेशा सुखी रहोगे। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ था जो बड़ा ही प्रतापी और दीनहीन प्राणियों की सहायता करने वाला था। राजा बहुत ही समृद्ध था, हर एक सुख सुविधाएं उसके पास मौजूद थी। फिर भी उसका मन हर समय अशांत सा रहता था। राजा ने सोचा कि हर तरह के सुख के साधन मेरे महलों में मौजूद है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। इस अशांति का कारण क्या है? उसने अपने दरबार में ब्राह्मण और ज्योतिषियों को बुलाकर इसका कारण जानना चाहा। सबने अपने अपने मतों के अनुसार राजा को खुश रहने के उपाय बताए, परंतु वे एक भी राजा को शांति नहीं पहुंचा सके। आखिरी में राजा एक दिन भेष बदलकर घूमने के लिए निकला। घूमते घूमते वो एक बगीचे में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गरीब माली मैले कुचैले वस्त्रों में अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रहा है। माली की इस प्रकार की हालत को देखकर राजा को उस पर तरस आ गया और सोचने लगा कि ये माली कितनी मेहनत करता है, फिर भी बेचारा बहुत निर्धन है। फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, क्यों ना मैं इसे कुछ रुपये इसके जीवन में कुछ खुशियां आ सकें। यही सोचकर राजा ने माली के पास पहुंचकर उसे 10 सोने की मोहरें देते हुए कहा, हे भाई, मुझे तुम्हारे इस बगीचे में 10 सोने की मोहरें पड़ी हुई मिली थी। ये मोहरें आपकी है, लो तुम इन्हें रख लो। मित्रों, मोहरों को देखते हुए माली बोला, नहीं नहीं सेठ जी, ये मोहरें मेरी नहीं है और न ही मैं इन्हें ले सकता हूँ। आप एक काम करो, इन मोहरों को आप स्वयं ही रख लीजिए या फिर किसी जरूरतमंद को दे देना। माली का इस प्रकार का उत्तर सुनकर महाराज जी हैरान थे और वो मन ही मन सोचने लगे कि मैं इसे गरीब और जरूरतमंद समझकर ये मोहरें देने के लिए आया था, और जब इस दिशा में ये जरूरतमंद नहीं है तो और कौन होगा। राजा ने फिर कहा कि देखो भाई, आती हुई लक्ष्मी पर ठोकर नहीं मारते। आखिर इस संसार में किसे धन की जरूरत नहीं है। फिर तो आप एक परिवार वाले हो, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में पड़ करके जिसने धन नहीं कमाया उसके जीवन को धिक्कार है, और धनहीन व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए, और विवाह कर भी ले तो धन कमाने की दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए। जिनके स्त्री बच्चे मैले कुचैले वस्त्र पहनकर भूखे प्यासे रहते हैं, उनको बहुत ही बड़ा पाप लगता है। गृहस्थ का धर्म है कि वो अपने परिवार को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक धन संचय करें, और यही गृहस्थ का धर्म है। राजा की बातों को सुनकर माली बोला, हे महानुभाव, मुझे कोई भी दुख नहीं है। मैं 3 रुपये रोजाना कमा लेता हूँ और उन 3 रुपयों से मेरा अच्छी तरीके से गुजारा हो जाता है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। राजा एक बार फिर से माली के जवाब से स्तब्ध था कि 3 रुपये में इसका गुजारा किस प्रकार हो जाता है, और ये कह रहा है कि मुझे कोई दुख नहीं है। राजा ने पूछा, हे भाई, तुम 3 रुपये में किस प्रकार खुश हो, मुझे ठीक तरीके से समझाओ। किसान बोला, हे सेठ जी, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हो या फिर आपके पास कितना धन है। खुशी तो उस धन के उपयोग में होती है कि आप अपने धन को किस प्रकार खर्च करते हो। किसान बोला, मैं रोजाना 3 रुपये कमाता हूँ। इन तीनों में मैं 1 रुपया कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे रुपये से मैं कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा रुपया मैं उधार में दे देता हूँ। मित्रों, राजा फिर से एक बार माली के जवाब से हैरान था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि माली की बातों का सही जवाब क्या है। इतना कहकर माली तो अपने बगीचे में काम करने के लिए चला गया। राजा माली की बातों को सोचता हुआ अपने महलों की ओर चला गया और अगले दिन अपने सभी दरबारियों को माली की उस रहस्यमयी बात का अर्थ पूछने लगा और कहने लगा, हे सभासदों, कल मैं एक माली के पास गया था। वो माली बहुत ही गरीब था और गरीब होने के पश्चात भी वो बहुत बड़ा ही खुशी नजर आ रहा था। जो खुशी मेरे पास इतनी धन संपदा होने के बाद माली भी नहीं है, और वो माली रोजाना 3 रुपये कमाता है। और उसने बताया कि वो रोजाना 1 रुपया कुएं में डाल देता है और 1 रुपये का कर्ज चुका देता है और 1 रुपया उधार में दे देता है। मैं उसकी बातों का ठीक ठीक उत्तर नहीं समझ पाया
क्या आप सब जानते हैं कि इस बात का सही अर्थ क्या है और वो माली इन 3 रुपयों का इस प्रकार उपयोग करके किस तरह से सुखी रह सकता है। माली के द्वारा कही गई बातों को सुनकर सभासदें सारे के सारे चुप रहे। किसी के पास भी इन तीनों बातों का सही उत्तर नहीं था। अब तो इन बातों को जानने के लिए राजा की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। फिर उसने अगले दिन माली को ही अपने दरबार में बुलवा लिया और उससे कहा कि देखो, कल तुम्हारे पास जो सेठ गया था वो सेठ मैं ही था और वे तुम्हें कुछ पैसे देकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन आपने तो पैसे लेने से मना कर दिया और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप 3 रुपये में सुखी जीवन कैसे जी रहे हो। अपनी उन बातों का मुझे स्पष्ट में अर्थ समझाओ। माली बोला, महाराज, मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 रुपया कुएं में डाल देता हूँ। इसका उत्तर है कि मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है अपने परिवार का लालन पालन करना। मैं अपनी कमाई का 1 रुपया अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च कर देता हूँ। दूसरा, मैंने कहा था कि मैं 1 रुपया से कर्ज चुकाता हूँ। इसका अर्थ है कि एक मनुष्य को अपने पत्नी और बच्चों को पालने से ही उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। यदि उसके माता पिता जीवित हैं, घर में उसकी बहन भी है, इन लोगों के प्रति भी उसके कर्तव्य बनते हैं कि जिस तरह उन्होंने जन्म देकर पाल पोसकर हमें इस लायक बना दिया कि आज मैं 3 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरा भी ये धर्म बनता है कि मैं अपनी कमाई का 1/3 हिस्सा अपने माता पिता की सेवा में, उनकी दवा गोली में, उनके वस्त्र आदि में देता रहूं। अपने माता पिता के एहसान का कर्ज संतान जीवन भर में भी नहीं चुका सकती, इसलिए मैं 1 रुपया उनकी सेवा में लगाकर मैं उनका कर्ज चुकाने का प्रयास करता हूँ। तीसरा, मैंने कहा था कि 1 रुपया मैं उधार में दे देता हूँ। इसका अर्थ है कि जिस तरह मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ा लिखाकर मेरी शिक्षा दीक्षा करवाकर मुझे तैयार किया है, उसी तरह मैं भी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा यानी कि 1 रुपया उनके लिए खर्च करता हूँ और वो 1 रुपया खर्च करके मैं उन्हें रेडी बना रहा हूँ, जिससे कि बुढ़ापे में वे मेरे काम आए और मेरे कर्ज को मेरी सेवा करके चुकाने का प्रयास करेंगे। अब बताओ, मैं अपने 3 रुपयों को सही जगह पर खर्च कर रहा हूँ या नहीं? यदि मैं सही जगह पर खर्च कर रहा हूँ तो मुझे खुशी होगी या नहीं? मैं अपनी समस्त जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर रहा हूँ, इसलिए मेरा परिवार भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। किसान माली की इस प्रकार की बातें सुनकर राजा समझ चुका था कि खुशी धन इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि उसे सही जगह पर खर्च करने में है। यदि मनुष्य अपने धन अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए खर्च करेगा तो उसे जरूर शांति मिलेगी। दुनिया की हर खुशी उसके पास होगी। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास धन दौलत तो बहुत है, परंतु खुशी नहीं। किसी के माँ बाप दुखी हैं तो किसी के भाई बहन, किसी की पत्नी दुखी है तो किसी के बच्चे दुखी हैं। हमने कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूल कर दी है। हम धन कमाने में लगे रहे, परंतु हमने अपनों की जरूरतों को नहीं समझा। हमने अपनी जिम्मेदारियों की ओर नहीं देखा। हमने अपने कर्ज को चुकाने का प्रयास नहीं किया। हमने उस धन का सही उपयोग नहीं किया। मित्रों, एक बात याद रखना, धन कमाना आसान है, परंतु उस धन को खर्च करना बहुत ही कठिन है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने धन को कहां कहां पर और किस प्रकार खर्च करना है, तभी जाकर आपको सच्ची प्रशंसा मिल सकती है, वरना आपका जीवन घोर अशांति में डूबा रहेगा। इंसान को अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। सच्चा सुख स्वयं के खाने में नहीं, बल्कि दूसरों को खिलाने में है। यदि दूसरों को खिलाकर खाओगे तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अकेले तो पशु पक्षी भी खा लेते हैं। जिसके जीने से हजारों लोग जिए, वास्तव में उसी का जीना जीना कहलाता है। अपनों को छोड़कर मुंह मोड़कर जो आगे बढ़ जाता है, उसके जीवन में कभी खुशी नहीं आती। मित्रों, यदि ये विचार आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली बार नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।